नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज के जो एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की जो क्लास आप ले रहे हैं उसमें आज की 5वीं क्लास 6ठी क्लास है आपकी, जिसमें अपन बात करेंगे लसर तथा मसर दोनों पर आधारित प्रश्न। तो कंप्लीटली आज की जो क्लास अपन ले रहे हैं लसर मसर दोनों पर आधारित प्रश्न है। मतलब लसर भी काम आएगा, साथ में मसर भी काम आएगा। मतलब लसर और मसर दोनों पर आधारित प्रश्न है। तो लसर और मसर दोनों की जब चर्चा होती है तो दो तरह की वेरायटी एग्जाम में देखने को मिलती है। देखो मतलब दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो पहले तो अपन बात करेंगे आपके सामने भिन्नों का लसर और भिन्नों का मसर। तो भिन्नों का लसर और भिन्नों का जो मसर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भिन्नों का लसर, दो तरह की वेरायटी होती है भिन्नों का लसर। तो ये लिखा मैंने आपके सामने भिन्नों का लसर। और एक होता है आपका भिन्नों का मसर, एक होता है भिन्नों का लसर और एक होता है आपका भिन्नों का मसर। देखो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ऊपर किसको लिखे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जिसको अपन बोला जाए या जिसको पूछा जाए उसी को लिखते हैं अपन ऊपर। जैसे लसर पूछ रहा है तो ऊपर लसर लिखेंगे, या मसर पूछ रहा है तो मसर लिखेंगे। और आप जानते हैं भिन्न के बारे में, तो आप जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। देखो भिन्न जो होती है वो कायम होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। ये वाला ऊपर वाला भाग जो होता है ना वो अंश कहलाता है और नीचे वाला जो भाग होता है वह हर कहलाता है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर यहाँ अप्रोच करेंगे तो भिन्नों का लस है तो आप कहेंगे हंसों का लस है। भिन्नों का लस है मतलब हंसों का लस है। ये हो गया आपका हंसों का लस है बटा हारों का मस है। अंशों का लस है बटा हारों का मस है। ठीक है, तो अंशों का लस हो जाएगा, हारों का मस हो जाएगा। और यहाँ पर मस पूछा है तो यहाँ हंसों का मस कर देंगे अपन। हंसों का जिसको पूछे उसी को ऊपर लिखो, हंसों का मस बटा हारों का लस। और जो नहीं दे रखा उसको नीचे लिख दो, फिर हारों का लस। तो ये हो जाएगा आपका हारों का लस। ठीक है, अब इनमें जो पुटअप क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो तो इसके लिए आप भिन्न देंगे देखो, और 4 तरह की पॉसिबिलिटीज है जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे लिखा मैंने 10/3, 20/7, 5/2 और एक और संख्या लिख दी मैंने 25/7। ये लो, ये 4 भिन्न मैंने दिए आपको। और चारों भिन्न देखे आपसे पूछा दी गई भिन्नों का लस ज्ञात कीजिए। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो भिन्नों की संख्या या तो 4 होगी, या भिन्नों की संख्या 5 होगी, या भिन्नों की संख्या 6 भी हो सकती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको पहले बता दें कि भिन्न परिवर्तित हो सकती है ना, 4, 5, 6 ये डिपेंड करता है, और संख्या बदल सकती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। देखो अब बस डायरेक्टली जो अप्रोच उसी के बारे में बात करेंगे अपन। जैसे आपको बोला कि ल से निकालना है, तो ल से निकालना तो हंसों का ल से निकालना है और हारों का म से निकालना है। मतलब ऊपर दी गई संख्याओं का क्या निकालना है आपको, ल से। ऊपर दी गई संख्या क्या निकालना है, ल से। और नीचे जो संख्या दे रखी है हारों में उनका निकालना है आपको म से। तो ऊपर का तो निकालना है आपको ल से और नीचे वालों को निकालना है आपको म से। तो आप जानते थे ल से निकालना आपको डायरेक्टली आना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 का, 20 का, 5 का और 25 का भाग पूरी बार चला जाए, है ना, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो आप जानते हैं देखो अगर हम 40 में दे तो नहीं जाएगा, 50 में दे तो 20 का नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम 100 में दे, किस में दे, 100 में, तो 100 में भाग इन सबका पूरी बार चला जाएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 100 जो है ना वो इनका लस हो जाएगा। और मासा की बात करें तो मासा होता है दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ मान ही मासा कहलाता है। जो संख्या आपको दे रखी है उनका उभयनिष्ठ मान मतलब कॉमन मान जो होता है वो मासा कहलाता है आपका। तो अपन कह सकते हैं कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता भैया वहाँ एक कॉमन आता है। अतः दी गई संख्याओं का जो लस होगा आपका वो 100 हो जाएगा। जो संख्या आपको दे रखी उनका जो लस निकालेंगे तो लस कितना हो जाएगा आपका 100, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि इसमें तो अपन ने लसा पूछा था, अब पूछते हैं अपन मस। तो संख्याएं बदल देते हैं। देखो जैसे मैंने बोला आपके सामने, देखो 3/7 ऐसे ले सकते हैं अपन, 9/5 ऐसे, है ना, 27 बटा, देखो माँ से पूछेंगे तो 27/5 ऐसी संख्या ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर लिखा मैंने 12/7, तो ये संख्या ले ली मैंने। 4 संख्या है और आपसे डायरेक्टली पूछा है तो आप माँ से ज्ञात कीजिए। वहाँ ल से पूछा था और यहाँ पूछा माँ से ज्ञात कीजिए। तो माँ से निकाल ले सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले ऊपर दी गई संख्याओं का माँ से निकाल लेंगे अपन, क्योंकि आपको पता है कि अंशों का मासे निकालना पड़ेगा। तो ऊपर दी गई संख्या का मासे निकालेंगे अपन और नीचे दी गई संख्या का लसे निकालना पड़ेगा और इनका लसे निकाल देते हैं अपन। ठीक है, मासे का मतलब क्या होता है, कॉमन मान।
तो बताइए 3, 9, 27 और 12 में से कॉमन क्या आ जाएगा? अगर हम बात करेंगे 3, 9, 27 और 12 में से जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा आपका 3, मतलब 3 कॉमन आएगा आपका, ठीक है, ये लो। और इसकी बात करें यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, है ना, कॉमन क्या है, तो अपन म से निकाल रहे हैं तो कॉमन हो गया, तो म से तो हो गया 3 आपका, और नीचे वालों का अपन ल से निकाल रहे हैं। और ल से का मतलब होता है देखो ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो 35 है भैया, 35 में 5 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा, तो आप डायरेक्टली भाग लगा सकते हैं 35 का। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि कट भी नहीं रहा है, सोल भी नहीं रहा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखो मैंने कहा था ना आपसे बिंदु का लसर मसम में 4 तरह की वेरायटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें 2 तरह की वेरायटी हो चुकी है। अब कई बार दशमलव वाली संख्या भी एग्जाम में देखने को मिलती है, तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहली संख्या दी 0.002 और दूसरी संख्या जो आपको दी है वो 1.6 और तीसरी संख्या दी 0.08, और आपसे पूछा है कि इनका मासा ज्ञात कीजिए। इनका क्या ज्ञात कीजिए? मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा में एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो देखो आपको दशमलव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और दशमलव पर ध्यान देना ही नहीं। सबसे पहले दी गई संख्याओं को मासा निकाल दो आप। तो जो संख्या दे रखी है, जैसे 2 दे रखा है, 16 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो इन संख्याओं को आप मासा निकाल दीजिए पहले, और दशमलव के बारे में बाद में सोचेंगे। तो 2 का, 16 का और 8 का जो मासा होगा कॉमन मान, वो आपका 2 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दशमलव देखेंगे, देखो मासा में दशमलव अधिकतम लेते हैं, अधिकतम कितनी संख्याओं का आगे, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना देख बात है ना, दशमलव की जगह से नीचे 0 लगेगी, या 3 0 लगेगी, या 1 0 लगेगी, या 2 0 लगेगी, तो नीचे जो हर बन गए हरों का तो लस आएगा। तो 1000 है, देखो लस निकालेंगे, लस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो 1000 लस हो जाएगा, फिर 1000 का भाग लगाओ, 3 संख्या दशमलव लग जाएगी। इसलिए इतना करने के बजाय आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अधिकतम दशमलव देखना, महत्तम दशमलव देखना आपको। तो ये तो 2 के आगे, ये 1 के आगे, 3 के आगे, तो आप 3 के आगे लगाओ महत्तम दशमलव, ये 3 के आगे लगा दिया, तो आपका जो मासा आ गया ना वो इस प्रकार से ये आ गया आपका। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें इसमें मासा पूछा है, अब लासा पूछ लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, तो संख्या लिखी 1.12 इस प्रकार से, 0.003 ऐसे, और लिखा मैंने आपके सामने कोई भी और संख्या 0.06, ये ले। अब आपसे लासा पूछा है, तो लासा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, पहले दी गई संख्या को लासा निकाल देंगे। ना दी गई संख्या कौन सी, तो 12 है, 3 है और 6 है। इनका जो लासा ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो आप जानते हैं 12 में तीनों का भाग पूरी बार जा रहा है, तो आप 12 ले सकते हैं। अब 12 लेने के बाद लासा में कम से कम दशमलव लेते भी है, तो कम से कम दशमलव कितनी के आगे बताओ, 1 के आगे। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1.6। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और एक बात सुन लेना, ये तो अपन ने बता ही दिया कि भिन्नों का लासा और मासा आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अगर उनमें भिन्ने बन रही हो, तो साधारण तरीके से बिल्कुल भी मत करना, आपको इसी तरीके से करना है, भिन्नों का लस है और मासा निकालने का ये जबरदस्त तरीका है, और इससे करोगे तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, आपसे सुना होगा आपने कि भिन्नों के लस है और मासा पे, यही कहें हम आपके सामने लस और मासा के दोनों की कंबाइंड बात करें तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं। तो पहले प्रकार के तो भिन्नों के बनते हैं जो मैंने बताया आपका, और दूसरे प्रकार के कैसे बनते हैं वो देखिए आप। तो दूसरे प्रकार के इस वेरिएंट पे बनते हैं जो बार बार आते हैं भी, कैसे, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लसा इनटू मासा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लसा इनटू मासा, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा कर दो, वह लसा और मासा गुणनफल के बराबर होगा। इस पर पुटअप क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इस वेरिएंट को नोटिस करो तो नोटिस कर ही रहे होंगे, इसमें टोटल 4 अज्ञात राशियां हैं, एक तो पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, एक लसा और एक मासा, ठीक है भाई, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक लसा और एक मासा। तो आपको टोटल 4 वेरिएंट नजर आ रहे होंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन अगर बात करें आपके सामने तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या दे रखी है आपको 20 और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 30, और इनका जो मासा है वो 5 दे रखा है आपको, ये लो। अब मासा 5 दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है कि दोनों संख्या 20 तथा 30 है और उनका मासा 5 है, तो आपको लसा ज्ञात करना है। तो लसा ज्ञात करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट काट दीजिए। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 6 बार, और 6 को अगर 20 से गुणा करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। मतलब जो लसा आपका निकल के आएगा वो 120 आ जाएगा। लसा जो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 120, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब संख्या क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। जैसे मैंने बोला आपके सामने, देखो 2 संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, ऐसा मैंने बोला। 2 संख्याएं जो आपको दे रखी है वो 3:2 के अनुपात में है, और इनका जो मासा है वो 5 है,
इनका जो मास है वो कितना है 5 है। और आपसे पूछा है कि आप संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है कि आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत प्यारा और मजेदार है और छोटा सा क्वेश्चन है। तो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप पलक झपकते क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? मास का मतलब होता है भैया कॉमन मान, मतलब दी गई संख्याओं का कॉमन मान ही मास कहलाता है, मतलब उपनिष्ठ मान ही मास कहलाता है। तो आपको करना क्या है कि जो 5 दे रखा है इसको इन दोनों से गुणा कर दो, दोनों संख्या आ जाएगी। अगर 5 को इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 और इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10। मतलब पहली संख्या तो हो गई 15 और दूसरी संख्या होगी आपकी 10। तो इस प्रकार से आप संख्याएं निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली और काफी इजी। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। देखो अब तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप। दो संख्याएं अपनी 5:4 के अनुपात में ऐसे दे रखी 5:4 के अनुपात में, और उनका मासा दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मासा दे रखा है 10। पहले संख्याएं पूछी थी मैंने, इस बार मैं लासा पूछ रहा हूँ। देखो तो लासा पूछ लिया मैंने, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले की तरह आप संख्याएं निकाल सकते हैं। पहले संख्याएं निकालो और संख्याओं को लासे निकाल देंगे। तो चलो 10 से गुणा करो, तो पहली संख्या जो आ गई वो 50 आ गई और दूसरी संख्या आ गई आपकी 40। अब इन दोनों का आप लासा निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने लासा पूछा है संख्याओं का। लासा वह छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो आप जानते हैं 200 में अगर आप भाग देंगे तो 50 का भी देगा और 40 का भी जाएगा। उससे छोटी 100 है, लेकिन 100 में 40 का भाग नहीं जाएगा, अतः अपन ने बोला कि वह संख्या आपकी 200 हो जाएगी। कई बार गुणनफल या प्लस के रूप में भी संख्याएं लेके क्वेश्चन को अच्छा बनाता रहता है, तो उसके बारे में बात करें गुणनफल की। तो गुणनफल क्या होता है देखो सुनो, क्या दो संख्याएं मेरे पास वो 4:3 के अनुपात में ऐसे, और उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बे मुझे, और वो गुणनफल दे रखा है 1200। ये गुणनफल दे रखा है अपन को 1200, और आपसे इस क्वेश्चन में मासा पूछा है। बहुत प्यारा सवाल है और आपसे जो पूछा गया वो मासा है। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे आप, ये दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में गुणनफल 1200 दे रखा है और आपसे मासा पूछा है। तो मासा कॉमन मान होता है, तो मान लीजिए इसको 1 से गुणा किया, इसको भी 1 से गुणा किया, तो दोनों का जो कॉमन मान है वो 1 ही तो है। तो मान लीजिए मासा क्या हो गया आपका x, तो मासा को अपन ने x मान लिया। ठीक है, कॉमन मान ही तो मासा कहलाता है। और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है आपका 1200। तो अपन क्या कर सकते हैं बताइए, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो अपन बना सकते हैं 4x गुणा 3x बराबर 1200। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए भैया, 4 3 12 होता है, तो ये 12 से 12 कट गया, मतलब x² बराबर 100। अब कह सकते हैं आप 100 का वर्गमूल निकाल दीजिए, x का मान कितना आ जाएगा 10। अब x का मान 10 आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, मास है। कॉमन मान ही तो मास कहलाता है, इसी का तो पूछा गया था, मतलब आपका आंसर ये आ चुका है। तो इस प्रकार लेसर मास क्वेश्चन काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। मतलब लेसर मास को दोनों को कंबाइंड करें तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस नाम से मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है मेघराज गुरुकुल के नाम से। तो लेसर मास की ये आपकी आखिरी क्लास थी, जो RRB NTPC ग्रुप डी और SSGD वगैरह के लिए जो क्लास ले रहे हैं अपन, ये आखिरी क्लास थी, 6ठी क्लास थी अपनी आना लेसर मास की। और अब बात करें आपके सामने इसकी प्रैक्टिस की, तो मेघराज गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ जाके LCM SCF की शीट पड़ी उसको सोल्व कर सकते हैं, और दिक्कत आए तो कमेंट में जाके अपन से कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। तो आपको अच्छा मौका है, देखो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लासें भी ले सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।